नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर भाजपा के दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को खाक में मिलाने वाली भारतीय फौज की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने के साथ सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमा भी नहीं था कि बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का भारतीय फौज के पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक होने के बयान ने एक बार फिर से बीजेपी के लिए नया फसाद पैदा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के मंत्रियों के एक के बाद एक दिए जा रहे शर्मानक बयानों से भारत के लोगों में फिर गुस्सा फूटने लगा है। श्योपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह को भारतीय सेना का अपमान करने वाले बयानों को लेकर जगदीश देवड़ा और विजय शाह के सांकेतिक पुतले फूंकते हुए बीजेपी से दोनों मंत्रियों के बर्खास्त करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं अतुल चौहान जिलाध्यक्ष कांग्रेस और बाबू जंडेल विधायक कांग्रेस ने क्या कहा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। भारतीय सेना की जो सर्वोच्च दुनिया की सेना है उसका अपमान कर रही है। एक तरफ हमने देश में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, हमारी सेना ने लगातार, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान घुटने पे आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब भारतीय सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ये कह रहे हैं कि ये पूरा देश, पूरे सैनिक और पूरी सेना नरेंद्र मोदी जी के पैरों में है, नतमस्तक है। ये पूरे देश की सेना सैनिक का अपमान है, देश का अपमान है। दूसरी ओर वहाँ के उनके मंत्री विजय शाह कह रहे हैं कि हमारी जो बेटी है, जो पूरे एयर स्ट्राइक के पराक्रम में रही, सोफिया कुरैशी जी, उनके लगातार उनसे कहा जा रहा है कि आतंकवादी की बहन है, जिसने पूरे देश का मान बढ़ाया दुनिया के अंदर, जिसने पूरी सेना के ऑपरेशन किया पूरे उसमें एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ, उसका अपमान किया है। दूसरी ओर आपने देखा होगा राजस्थान में बाल मुकुंद जी जो उनके विधायक हैं, वो राष्ट्र ध्वज का मुंह पहुंच रहे हैं, नाक पहुंच रहे हैं। ये पूरा देश की तरफ अपमान है। एक तरफ आपने देखा होगा संसद में उनके सदस्य हैं भगत सिंह कुलस्ते जी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे आतंकवादी, यानी कि अभी तो हमारे वो आतंकवादी मिले ही नहीं है, वो वाले जो देश को नुकसान करके गए पहलगाम पे, और उनके वो आज भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वही देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इस राष्ट्र को जवान और किसान एक राष्ट्र की हड्डी है। आज जवान का अपमान किया जा रहा है। विजय शाह कह रहा है हमारे सैनिकों पे आरोप लगा रहे हैं, हमारी बहन पे आरोप लगा रहा है। जो सोनिया कुरैशी, जिसका पूरा खानदान झांसी की रानी तक उसकी दादी ने देश पे मुगलों से लड़ाई लड़ी, उसका पिताजी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी इंदिरा जी के साथ, सोनिया मिर्जा जी ने आज पाकिस्तान का ऑपरेशन किया। ऐसे सैनिकों पे, देश की बेटियों पे विजय शाह आरोप लगा रहा है। और हमारे उप मुख्यमंत्री देवड़ा कह रहा है कि सैनिक और देश की जनता मोदी के मन मस्तक हो रही है। ये इन लोगों को शर्म आना चाहिए। ये रावण की तरह इनको घमंड आ चुका है। देश को गुलाम मान रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर दिया है, संस्था को ख़त्म कर दिया है। इनका लक्ष्य है भारत और पाकिस्तान की लड़ाई। इंदिरा गांधी जी ने लड़ी थी कि अमेरिका का फ़ोन तक नहीं उठाया और चैलेंज करके बांग्लादेश को अलग किया। आज मोदी जैसे मांगी लाल बंदर को तमाशा करवाता है, वही तमाशा ट्रप करवा रहा है। मांगी लाल दुल्हन कैसे ले जाएगा, फिर लठिया बताता है। बोके बोई खेल ट्रप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कर रहा है। मोदी ट्रप के आगे घुटना टेक रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय विरोधी को प्रधानमंत्री लायक नहीं है। इन लोगों को मर जाना चाहिए। मोदी एक गधा है, गधा को एक पागड़ी बांध दी गई है इस देश में। अगर पागड़ी बांध दी गई तो देश का बर्बाद होना, ये जनता भी इसका नेतृत्व करेगी। अगर जनता नेतृत्व नहीं करेगी तो गधा देश का प्रधानमंत्री बन चुका है।